यह कुंडली है प्रियंका गांधी जी की। प्रियंका गांधी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और काफ़ी चर्चा में है। प्रियंका गांधी जी की कुंडली का अध्ययन आज हम करेंगे और उस पर उनकी कुंडली में जो योग बने हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। इनकी कुंडली है तुला लगन की कुंडली। वैसे तो YouTube पर काफ़ी कुंडलियाँ इनकी उपलब्ध हैं, परंतु वे कुंडलियाँ भी तर्कसंगत नज़र नहीं आती। जो कुंडली काफ़ी सही और तर्कसंगत नज़र आती है उस कुंडली का आज हम अध्ययन करेंगे। यह कुंडली है तुला लगन की। तुला लगन के स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि पंचम भाव में उपस्थित हैं त्रिकोण भाव में। लग्नेश यहाँ पर शुक्र हैं। शुक्र पंचम भाव में त्रिकोण भाव में उपस्थित हैं, जो कि बली हैं। जब लग्नेश बली होता है और लगन का स्वामी शुक्र होता है तो व्यक्ति काफ़ी रूपवान और सुंदर होता है। इसी वजह से प्रियंका गांधी काफ़ी सुंदर और रूपवती हैं, रूप सौंदर्य की धनी हैं। आगे देखें, इस कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं। चंद्र यहाँ पर नीच राशि के हो गए हैं। चंद्र जब नीच के हो रहते हैं तो व्यक्ति को मानसिक कष्ट प्रदान करते हैं। और द्वितीय भाव में चंद्र है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है, जिस वजह से इनको कुछ वाणी का दोष भी है। और चंद्र के ऊपर शनि और केतु की दृष्टि होने से इनको काफ़ी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, ऐसा इनका द्वितीय भाव दर्शा रहा है और चंद्र की स्थिति दर्शा रही है। तृतीय भाव में सूर्य बुध गुरु विद्यमान है। तृतीय भाव में ये तीनों ग्रह धनु राशि में विराजमान है, जिससे तृतीय भाव में एक महान राजयोग बन गया है। तृतीय भाव में राजयोग बनने से व्यक्ति काफ़ी आत्मबली होता है, मेहनती होता है और काफ़ी हिम्मत वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ विशेष कार्य करता है जिससे उसको पद मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होती है और उसको हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है। राहु चतुर्थ भाव में बैठकर व्यक्ति को पारिवारिक कष्ट प्रदान करते हैं और माता का स्वास्थ्य खराब करते हैं। पंचम भाव में शुक्र विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र विराजमान होने से व्यक्ति एजुकेशन टाइम में ही प्रेम आदि विषयों पर रुचि लेता है और उस तरफ को आकर्षित हो जाता है। पंचम भाव में शुक्र विराजमान है। इस प्रकार इनको संतान का सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बली है। शनि की राशि मित्र राशि में बैठे हुए हैं। छठे भाव में मंगल विराजमान है। मंगल जब छठे भाव में होते हैं तो व्यक्ति को हर प्रकार की समस्या और बीमारियों पर और शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। मंगल यहाँ पर शुभ होते हैं। अष्टम भाव में शनि विराजमान है। शनि जब अष्टम भाव में होते हैं तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक भी बनाते हैं। दसम भाव में केतु विराजमान है। केतु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। इस प्रकार से केतु यहाँ पर पीड़ित हो गए हैं और दसम भाव में केतु शुभ नहीं होते, इसी वजह से इनको पिता का सुख पूरा नहीं मिल पाया और इनके पिता श्री राजीव गांधी जी की मृत्यु जल्दी हो गई थी। आगे देखें, इस कुंडली में रूपवती योग है, जो कि शुक्र के वजह से बन रहा है। लग्नेश शुक्र पंचम भाव में बली होकर बैठे हुए हैं।
आगे इस कुंडली में प्रेम विवाह का योग बना हुआ है। प्रेम विवाह होने की वजह इस कुंडली में लग्नेश और पंचमेश दोनों का राशि परिवर्तन है। लग्नेश शुक्र हैं जो कि शनि की राशि में विराजमान हैं और शनि जो है शुक्र की राशि में विराजमान है। इस प्रकार शुक्र और शनि दोनों ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन का योग एक महान योग होता है और व्यक्ति को हर प्रकार की सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। शुक्र शनि लग्नेश और पंचमेश होने से और दोनों का परस्पर संबंध होने की वजह से इनका प्रेम विवाह हुआ, परंतु प्रेम विवाह होने के बावजूद भी इनके सप्तम भाव पर शनि और मंगल का साइड इफेक्ट है और सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है और लग्न सप्तमेश मंगल अपने से पिछले भाव छठे भाव में उपस्थित है और इस कुंडली के जो लॉर्ड हैं मंगल वो छठे भाव में उपस्थित हैं। इसी वजह से इनको वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा होगा, ऐसा इनका सप्तम भाव दर्शा रहा है। इस कुंडली में पिताहीनता का दोष है क्योंकि केतु के ऊपर शनि की दृष्टि है और केतु दशम भाव में उपस्थित हैं। राज सत्ता का योग भी इनकी कुंडली में बना हुआ है क्योंकि सूर्य बुध गुरु तीनों ही एक साथ विराजमान है। यह एक अपने आप में राजयोग होता है और ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाता है और पदमान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तृतीय भाव में ये तीनों ग्रह हैं और लग्नेश भी बली है। इस वजह से इनको राजनीति में सफलता मिलेगी और आगे चलकर ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं या कोई बड़ा राजनीतिक पद प्राप्त कर सकती हैं या प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंच सकती हैं। आगे इस कुंडली में देखें, ये कुंडली बली कुंडली है क्योंकि राहु केतु जो है केंद्र में विराजमान है और इनके साथ कोई शुभ ग्रह उपस्थित नहीं है और उधर तृतीय भाव में सूर्य बुध गुरु का राजयोग बन गया है। त्रिकोण में शुक्र विराजमान है और छठे भाव में मंगल विराजमान है। इन सभी वजह से यह कुंडली काफ़ी बली है और इनको हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है, हर प्रकार की सफलता दिलाने वाली है। यह था प्रियंका गांधी जी की कुंडली का अध्ययन। प्रियंका गांधी की यह कुंडली का अध्ययन आपको कैसा लगा, आप जो है हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस में दिए गए ज्ञान, शिक्षा और सुझावों का पालन करके अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और दीर्घायु बनाएं। आगे चलकर हम अपनी वीडियोस में स्वास्थ्य सुधार, रोजगार सुधार, धन संपत्ति का सुधार और वैवाहिक जीवन में क्लेश आदि विषयों पर सुधार पर चर्चा करेंगे और इनके सुधार हेतु कुछ उपाय भी बताएंगे।